हाल ही में आई वेब सीरीज कूल के बाद अब ओटीटी पर द रॉयल्स में एक बार फिर राजसी घराने की कहानी नजर आ रही है। निर्देशक प्रियंका घोष और नुपुर आस्था की 8 एपिसोड वाली इस वेब सीरीज को परंपराओं के ताने बाने, झूठे दिखावे, गहरे राज, आपसी द्वेष, महिलावाद, एलजीबीटी मुद्दा और रिश्तों की विषमताओं के साथ परोसा गया है। मगर कमजोर कथानक इन तमाम तत्वों को एक आकर्षक माला में पिरोने से रह गया है। यही वजह है कि शानदार कलाकारों का मेला भी दर्शकों को बांधने में नाकाम रहता है। कहानी की बात करें तो राजस्थान के मोरपुर की राजसी घराने के बारे में यह कहा जा सकता है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। वही हाल ही इन रॉयल्स भी है। असल में मोरपुर के महाराज युवनाथ यानी कि मिलिंद सोमन के आकस्मिक निधन के बाद मोरमपुर के मोतीबाग महल का कार्यभार महाराज के बड़े बेटे अवरीज सिंह यानी कि ईशान खट्टर को सौंपा जाता है। मगर महाराज के जाने के बाद अविराज की मां रानी पंडजा यानी कि सांची तंबर और मांझी साहिब यानी कि जीनत आमन के सामने यह राज खोला जाता है कि उनका राजपाट गले तक कर्ज से डूबा हुआ है। इस कर्ज से छुटकारा दिलाने के लिए सोफिया कनमनी यानी कि भूमि पेंडकर वर्क पोटैटो नामक कंपनी के जरिए आम जनता को राजसी ठाठ बाट से रूबरू करवाकर रॉयल्स बीएनबी शुरू करने की पहल करती है, जहां आम लोगों को राजसी दुनिया को करीब से अनुभव करने का मौका मिलता है। राजसी परिवार आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पा सकेगा, मगर जैसे जैसे सोफिया इन रॉयल्स के करीब आती है, कहानी के आगे बढ़ने के साथ परत दर परत इनका शाही मुखौटा उतरने लगता है। अविराज नए राजकुमार के रूप में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहता है। उसके छोटे भाई दिग्विजय यानी कि विमान समत को सेफ बनाने की धुन सवार है, जबकि दिव्य रंजनी यानी कि काव्या त्रेहान अपनी पहचान और सोच के साथ संघर्ष करने वाली राजकुमारी है। यहाँ राजसी परिवार को आर्थिक परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए आई सोफिया और अविराज के बीच तकरार और फिर प्यार का सिलसिला शुरू हो जाता है, जहाँ रिश्तों की जटिलता बढ़ती जाती है। एक विधवा के रूप में रानी पंडजा का संबंधों की ओर बढ़ना होता है सभी को चौंकाता है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, हालत और किरदार जटिल होते जाते हैं, मगर क्या एक अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं, इसका पता आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा।